अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमई इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो है वो डिग्निटी ऑफ वर्क के क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तो ये चैप्टर मैंने कल आपको पढ़ा दिया था, इसकी वीडियो भी अपलोड कर दी थी। तो अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। आप लिखिएगा डिग्निटी ऑफ वर्क क्लास मैट्रिक एक्सप्लेनेशन, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने डिटेल में ये चैप्टर समझा दिया है। तो क्वेश्चन आंसर समझने में बहुत ज़्यादा आपको आसानी रहेगी अगर आपने चैप्टर ऑलरेडी समझ रखा है। तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है हमारे पास, यहाँ पर 7 क्वेश्चन हैं और यही जो है वो पेपरों में आपके आ भी जाएंगे। ठीक है, इसी से तैयारी करिएगा। और एक्सरसाइज 6 जो है वो आपको उसमें क्वेश्चन आंसर्स ही दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 6 की इंस्ट्रक्शन भी पढ़ देता हूँ। वर्क इन पेयर्स एंड फाइंड आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर यू हैव डिस्कस्ड, राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने खुद इनके आंसर्स जो हैं वो ढूंढने हैं। अब कहाँ से ढूंढेंगे? चैप्टर में से ही ढूंढेंगे। तमाम आंसर्स चैप्टर में से आपको मिल जाएंगे। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है, क्वेश्चन पढ़ के भी बात समझ में आ जाएगी फ़ौरन, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो आपने ग्रुप में काम करना है, यानी जो है पेयर से मुराद है कि अपने दोस्त के साथ मिलके काम करना है। तो एक से ज़्यादा बच्चे होंगे तो ग्रुप ही कहलाएगा एक तरह से वो। तो इन 7 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो आपके पास है क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 साइड पर स्क्रीन पे चल रहा होगा, मैं उसे पढ़ देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस जो है वो छोटे होंगे और कुछ क्वेश्चंस बड़े होंगे। तो जिस क्वेश्चंस में जितना पूछा जाएगा हमने उतना ही बताना है, मज़ीद बातों को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है वाई वॉज अंकल इनायत लाइक्ड बाय द चिल्ड्रन। तो अंकल इनायत को जो है वो क्यों पसंद किया जाता था चिल्ड्रन की तरफ से, या जिसको आसान करके कहूँ तो ये बनेगा कि अंकल इनायत को चिल्ड्रन क्यों पसंद करते थे। ठीक है, पैसिव लिखा हुआ है ये। तो क्यों अंकल इनायत इतने अच्छे जो हैं अंकल थे उन बच्चों के लिए, तो वजह जो है वो भी बताई हुई है। Uncle Inayat liked by the children because he had been to many countries and always told them interesting stories। तो अंकल इनायत बहुत सारे मुल्कों में जो है वो घूमे थे। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे मुल्कों का सफ़र किया था। तो इसीलिए अंकल इनायत जो हैं वो बच्चों को अक्सर जो है वो स्टोरीज़ बताया करते थे, यानी सफ़रनामा बताते थे। सफ़रनामा यानी जो उन्होंने वहाँ पर मुल्कों में जाकर देखा और जो उनके साथ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई तो वो बच्चों को बताया करते थे और बच्चों को वो चीज़ें बहुत पसंद आती थी। अक्सर आपने भी देखा होगा कि अगर आपको कोई स्टोरीज़ बताता है या कोई ऐसी बात बताता है जो कि आपने पहली बार सुनी हो तो आप बड़े दिलचस्पी से उसकी बातें सुनते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने 1.6 में पढ़ा था कि किसी ने गोस्ट स्टोरी का हमें बताया था। ठीक है, गोस्ट स्टोरी का हमने पढ़ा था तो वहाँ पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी वो स्टोरी, क्योंकि वो घोस्ट से रिलेटेड थी। तो इसी तरह से अंकल इनायत भी बच्चों को मुख्तलिफ़ चीज़ें बताते रहा करते थे और जब भी आते थे कोई एक नई कहानी ज़रूर बताते थे। क्वेश्चन 2, वाई वॉज अख्तर क्रॉस। तो अख्तर क्रॉस से मतलब ये नहीं है क्यों अख्तर जो है वो गुजरा। अख्तर क्रॉस से मतलब ये है कि वो क्यों नाराज़ था। ठीक है, क्रॉस का मतलब मैंने आपको बताया भी था कल के चैप्टर में कि क्रॉस का मतलब होता है नाराज़ होना। ठीक है, तो क्यों नाराज़ था अख्तर, वो आपको पता है, आपने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है। अख्तर वॉज क्रॉस बिकॉज ही हैड टू डू द वर्क ऑफ सर्वेंट्स एंड गार्डनर्स एंड डज द कपबोर्ड्स एंड डेस्क्स। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि अख्तर इसीलिए नाराज़ था क्योंकि उससे जो है ना वो सर्वेंट्स वाले काम करवाए गए थे, यानी नौकरों वाले काम करवाए गए थे, कि उससे जो है वो डेस्कें साफ़ करवाई गई थी और जो अलमारियाँ रखी हुई होती हैं बुक रखने के लिए तो वो साफ़ करवाई गई थी। तो जिसकी वजह से वो बहुत नाराज़ था कि मैंने ऐसे काम क्यों करे और मुझसे ऐसे काम क्यों करवाए गए जो कि सर्वेंट करते हैं। तो मैंने चैप्टर में भी डिटेल में बताया था कि ऐसा कोई फ़र्क नहीं होता, चाहे क्लास का टीचर हो या कोई जो है वो सर्वेंट हो, तमाम की इज़्ज़त सेम ही होती है। ऐसा नहीं है कि टीचर से इज़्ज़त से बात की जाएगी और जो सर्वेंट है उनसे इज़्ज़त से नहीं बात की जाएगी, तमाम की रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, तो इसीलिए वो जो है वो नाराज़ था कि मेरे से जो है वो सफाई वाले काम करवाए गए, तो ये उसकी नाराज़गी की वजह थी। क्वेश्चन 3, तो ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन बता रहा हूँ और आंसर भी बता रहा हूँ, हम पढ़ चुके हैं तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं पहले ही। विच चॉरस, ठीक है, विच चॉरस डिड अवर होली प्रॉफिट यूज टू डू। तो क्या काम जो है हमारे होली प्रॉफिट करते थे। ठीक है, अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में वो क्या काम करा करते थे ख़ुद के लिए और दूसरों के लिए, तो वो आपने बताना है। ठीक है, जो हमें चैप्टर में बताए गए हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे काम आप बता सकते हैं लेकिन आपने वो बातें ज़रूर बतानी है जो चैप्टर में बताई गई हैं, वरना अगर आप कोई और बातें बताएंगे तो फिर वो जो है ना चैप्टर से रिलेट नहीं करेंगे। तो चैप्टर में जो बातें ख़ास बताई गई हैं ना तो उसे बताइएगा। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा भी कोई बातें पता है तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आपको पक्का हो कि ये बात सच है और दूसरा ये कि वो चैप्टर से भी इंक्लूड करती हो।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि he loved doing work for himself and for others. He prepared his own shoes, man-made and washed his clothes, and swept his room when the mosque was being built in Medina. He carried wood and building material just like all others. During the Battle of Khandak, he joined the companion in digging the trench outside Medina या outside the Medina. तो दा भी लगा लीजिएगा मदीना के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि देखें जब खंदक का वाक़या हुआ, मैं पहले खंदक से ही बताता हूँ कि जब खंदक का वाक़या हुआ था ना, तो आप सल्लम ने जो साहबे कराम थे उनकी मदद की थी खंदक को खोदने के लिए। तो ये ट्रैच का मतलब जो है ना वो खंदक का होता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया। अच्छा, ग़ज़वा खंदक शायद आपने पढ़ा भी हो और डिटेल में सुना भी हो, बहुत ही जो है वो बड़ा मार्का है इस्लाम में, ठीक है। अच्छा, और बहुत ही जो है वो मुसलमानों ने बहुत ही अक्लमंदी से उस मार्के को जीता, क्योंकि अक्सर आप देखते नहीं कि खंदक खोदी जाती है जंग के दौरान, ठीक है। तो यहाँ खोदी गई थी। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही मैंने बताया कि अपने पास से जो है वो चीज़ों को इंक्लूड नहीं कीजिएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर ये कहते हैं कि सर हम अपने पास से लिख लें। तो अपने पास से आप ऐसे सवालों के जवाब तो लिख सकते हैं जो कि दुनियावी हों सिर्फ, लेकिन जो दीनी सवालों के जवाब हैं वो कोशिश करा करें कि अच्छी तरीके से नॉलेज लेकर ही लिखें, ताकि उसमें गलती की गुंजाइश ख़त्म हो जाए, ठीक है। अगर आप गलती करेंगे तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है उस गलती को कवर अप करना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप सल्लम पसंद करते थे अपना काम खुद करना। आप सल्लम अपनी नालैन पाक जो है वो भी खुद से जो है वो सही किया करते थे, ठीक है, अगर वो ख़राब हो जाती थी। और अपने घर की कमरे की सफाई खुद करना पसंद करते थे, और अपने कपड़े जो हैं वो भी खुद धोना पसंद करते थे। अक्सर तो बच्चों के कपड़े उनके घर वाले या उनकी अम्मी या बहनें धो देती हैं, लेकिन आप सल्लम खुद पसंद करते थे धोना, ठीक है। और वैसे भी हमें खुद ही अपने काम करने चाहिए। और जब मस्जिद बन रही थी जो है वो मदीना में, तो उसके काम में भी आप सल्लम ने हिस्सा लिया, यानी जो सामान डिलीवर करना था मस्जिद बनाने के लिए उसको जो है उसमें मदद किया। डिलीवर से मुराद ये है कि आपने देखा होगा ना कि सामान मस्जिद बनाने के लिए सामान को ऊपर लेके जाया जा रहा होता है, तो उसमें हिस्सा लिया। डिलीवर करने से मुराद ये नहीं है कि एक शहर से दूसरी जगह लेके गए। डिलीवर करने से मुराद ये है कि एक जगह से दूसरी जगह, यानी जो मस्जिद जहाँ पे बन रही है उधर लेके गए और मदद की लोगों की, ठीक है, जिसमें बिल्डिंग का मटेरियल था। अच्छा, चौथा क्वेश्चन चाइना से रिलेटेड है, जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द क्विक प्रोग्रेस ऑफ चाइनीज़। तो अच्छा, एक बात याद रखें कि अगर आपका दोस्त अमीर है या आपका कोई जान पहचान का अमीर है तो वो अमीर है, आप नहीं। तो इसी तरह से चाइना एक अमीर मुल्क है, डेवलप कंट्री है, पाकिस्तान नहीं। तो खुद मेहनत करेंगे तो ही कामयाब होने का जो है वो ज़रिया बनेगा। दूसरे की कामयाबी सिर्फ आपको रोशनी दे सकती है, आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती इतना ज़्यादा कि जो आपकी कामयाबी आपको पहुंचाएगी, ठीक है। तो फिर ये लिखा हुआ है कि इन चाइना एवरीवन हैज़ टू स्पेंड सम टाइम each year working in the field or in a factory. Even the prime minister and his wife do this work. They believe that everyone ought to work, hence no wonder they are making such quick progress. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि चाइना में जो है ना वो ये है कि वहाँ पर जो लोग हैं ना वो जब इंजीनियर, डॉक्टर या जो बड़े बड़े पेशे में जो तालीम हासिल करते हैं, जब वो बन जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि वो जो है खुद भी फील्ड में जाके काम करते हैं। फील्ड में जाके काम करने से क्या मुराद है कि इंजीनियर अगर कोई बन गया है, किसी भी फील्ड में इंजीनियर बन गया है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑफिस में बैठ के ही डील करेगा, बल्कि वो साइट पे जाएगा, वहाँ जाके काम देखेगा और करेगा, ताकि उसको और एक्सपीरियंस मिले और उसको समझ में आए कि किस तरह से मज़दूर मेहनत कर रहे हैं, ताकि वो मज़दूरों की मुश्किलात को भी समझ सके जो कि मज़दूर धूप में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है। और प्राइम मिनिस्टर तक है ना, प्राइम मिनिस्टर और उनकी वाइफ वो भी काम करते हैं। काम करने से मुराद ये नहीं है कि वो जो है वो कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, वो भी अपने काम करते हैं और अपने ख़र्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सैलरी होती है प्राइम मिनिस्टर की और दूसरी चीज़ें उनको इतनी ज़्यादा नहीं मिलती हैं, इसीलिए वो लोग करते हैं खुद से काम। वैसे मिल रही होती है ज़्यादा, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते हैं तो फिर भी तो खर्चा चलाना होता है ना, तो इसलिए खुद भी काम करते हैं ताकि अपना खर्चा भी चला सकें। वाई डिड द यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल डिलीवर न्यूज़पेपर व्हेन हिज सन वॉज इल। तो यूएस गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल हैं, यानी ऑफिशियल से मुराद के जो यूएस गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले थे इंसान जिनके बारे में जिक्र किया गया था चैप्टर में, तो उन्होंने न्यूज़पेपर क्यों डिलीवर किए। वो कोई गरीब तो नहीं हो गए थे, तो उन्होंने इसलिए न्यूज़पेपर डिलीवर किया क्योंकि उनके बेटे के कस्टमर लॉस ना हो जाए, क्योंकि उनका बेटा न्यूज़पेपर डिलीवर किया करता था, वो बीमार हो गया था, वो जा नहीं सकता था। तो अगर न्यूज़पेपर नहीं जाता लोगों तक तो फिर लोग जो है वो उनके बेटे को निकाल देते न्यूज़पेपर की डिलीवरी करने से। तो इसलिए उन्होंने डिलीवर किया ताकि उनके बेटे को न्यूज़पेपर की डिलीवरी से ना निकाला जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
6 आ जाए, 5 हो गया, 6 आ जाए। 2 क्वेश्चन और रह गए बस फिर खत्म। व्हाट डिड अख्तर थिंक आफ्टर हियरिंग व्हाट हिज अंकल सेड। तो अख्तर ने जो है वो क्या सोचा या क्या उसकी राय थी जब उसने अपने अंकल से ये तमाम बातें सुनी, जो आप वसल्लम का वाक़ियात बताएगा, सहाबा कराम के वाक़ियात बताएगा, और फिर यूएस को और चाइनीज़ उन तमाम के जब वाक़ियात बताए गए तो फिर अख्तर ने क्या सोचा, ठीक है। तो he thought that he was wrong to be upset about cleaning his own classroom. Now he had learned that no work is mineral or low as long as it is honest, and all workers should be respected without discrimination. Discrimination का मतलब होता है भेदभाव। भेदभाव यानी एक इंसान अच्छा है, एक इंसान बुरा है, एक इंसान गोरा है, एक इंसान काला है। तो बस लोगों की सोच ही होती है, ये इंसान नहीं होते। अगली जो है ना वो सोच होती है, इंसान नहीं, ठीक है, ये याद रखिएगा। ही वुड नाउ नेवर फील ashamed of doing anything even if it means doing cleaning work or sweeping the floor। अच्छा, ये बात वही लोग करते हैं कि अगली इंसान की सोच होती है, इंसान नहीं जो कि खुद अगली होते हैं, ठीक है, क्योंकि खूबसूरत लोग तो ये नहीं सोचते ना, तो इसलिए तो सोच पे बात जो है डिपेंड करती है। तो बात अख्तर की हो रही है तो अख्तर पे आ जाते हैं कि अख्तर परेशान थे इस बात को लेके कि भाई मुझसे क्लासरूम साफ़ करवा लिया, ये सब कुछ करवा लिया, ठीक है। तो जब उसने अपने अंकल से बातें सुनी तो उसने सोचा कि भाई हर काम की जो है वो इज़्ज़त है। मैं जो है वो आपको वो तशरीह के तौर पे बता रहा हूँ ताकि आपको बात समझने में आसानी रहे, ठीक है, और लिखा हुआ तमाम यही चीज़ें होंगी। तो उसने ये सोच लिया कि अब भाई मैं तमाम काम की इज़्ज़त करूँगा, चाहे वो क्लासरूम का काम हो या कोई सर्वेंट का काम हो, तमाम लोगों की इज़्ज़त करूँगा जो भी काम करने वाले हैं। किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझूंगा, कुछ भी लोगों में फ़र्क नहीं करूँगा। ये नहीं कि टीचर से एक तरीके से बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं जो कि सफाई कर रहे हैं उनसे अलग तरीके से बात कर रहे हैं। अगर वो सफाई करने वाले सफाई नहीं करेंगे तो हम भी पढ़ नहीं सकते, अपना पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जगह ही साफ़ नहीं होंगी तो फिर कैसे पढ़ाएंगे तो खुद ही करना पड़ता होगा, ठीक है। तो अगली बार जब मुझसे काम करवाया जाएगा तो मैं करूँगा, ठीक है, और कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, ठीक है, फिर शर्मिंदगी महसूस नहीं करूँगा। आखिरी कहते हैं कि व्हाट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, पेपरों में भी आता है कि आपने क्या जो है वो लेसन मिला आपको और क्या आपने समझा जो आपने जो ये टेक्स्ट पढ़ा, ठीक है। जब आपने ये टेक्स्ट पढ़ा तो क्या आपको इससे आइडिया मिला, व्हाट लेसन डिड यू लर्न, क्या लेसन आपको जो है वो आपने पढ़ा या आपको मिला इस टेक्स्ट से। We learn the lesson of dignity of work from the text. We never feel ashamed of doing any work which is honest, even if it means doing cleaning work or sweeping the floor. It will give us success. अच्छा, चलें क्वेश्चन नंबर डालता हूँ सबसे पहले, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया। हाँ, तो लेसन ये मिलता है कि काम जो है ना, हर काम एक अजमत रखता है। अजमत यानी हर काम की एक इज़्ज़त है, ठीक है, और हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वेटर है तो उसकी इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं और मैनेजर की इज़्ज़त कर रहे हैं, ठीक है। मैनेजर से कुछ अलग तरीके से बात कर रहे हैं क्योंकि वो इंग्लिश में बात कर सकता है, मैनेजर बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। वेटर बनने के लिए जो है वो ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता और वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, तो इसलिए वेटर से इज़्ज़त से बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, दोनों से तरीके से बात करें, तमीज़ से बात करें, क्योंकि वेटर भी एक इंसान है और मैनेजर भी। वेटर भी दिल लगता है, मैनेजर भी, जबकि वेटर ज़्यादा मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहा होता है, इतनी कम सैलरी और गरीबी और मुख्तलिफ़ चीज़ें आप समझ सकते हैं मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो वेटर की ज़्यादा इज़्ज़त करें ताकि उसको बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस ना हो इस काम से जो कि वो कर रहा है। हर वो काम जो कि सही है, जायज़ है, काम तो बहुत सारे हैं, ठीक है, चोरी चकारी भी एक काम ही है, ठीक है, उसमें भी मेहनत लगती है, बल्कि उसमें ज़्यादा ख़तरा है, लेकिन उसकी इज़्ज़त नहीं है क्योंकि वो हलाल काम नहीं है। लेकिन हर वो काम जो कि हलाल है, जो कि जायज़ है दीनी तौर पे, दुनियावी तौर पे, तो उस काम की हमने इज़्ज़त करनी है। अब ये जो सफाई करने का काम है ना, ये गलत नहीं है, ना दुनियावी तौर पे ना दीनी तौर पे। सफाई करने का काम चाहे वो घर की हो या क्लासरूम की हो या कहीं की भी सफाई करने का काम हो, ये जायज़ है, ठीक है, ये बिल्कुल जायज़ तरीके से पैसे कमाना है, और बल्कि तो ज़्यादा मेहनत होती है इस काम में। चाहे मजदूरी का काम हो, वो भी इसमें बहुत मेहनत है। तो जो भी काम करने वाले हो आप उनकी इज़्ज़त करें, ठीक है। मैं जो बात करी पूरे चैप्टर में इसी पे करी कि भाई इज़्ज़त करें हर किसी की, चाहे जो है वो कोई इंसान छोटा काम कर रहा है या बड़ा, ठीक है। इज़्ज़त करेंगे तो इज़्ज़त मिलेगी भी इंशाल्लाह, ठीक है। गिव रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट, इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त मिलेगी इंशाल्लाह। तो 15 मिनट मैंने आपके लिए, 15 से 16 मिनट, और ये समझा दिया आपको, ठीक है, 7 क्वेश्चंस करा दिए। अच्छा, ग्रुप की बात कर लूँ, जैसे हर बार करता हूँ, 1000 रुपये मैंने उसकी फ़ीस रखवाई है, कम से कम करके रखी है हमने। इसमें नोट्स, वीडियो लेक्चर, गैस पेपर, बुक का PDF, गर्ल्स बॉयज़ के ग्रुप अलग होंगे, और आपको जो भी मटेरियल है तमाम मिल जाएगा, टेस्ट सेशंस का लिंक और जो भी गाइडेंस है तमाम वही मिल जाएगी, ठीक है। सिर्फ साल में एक बार फ़ीस देनी है ये, इन अ ईयर, ठीक है,
बच्चे समझ रहे हैं कि हर महीने 1000 रुपये देनी है, तो हर महीने 1000 रुपये भी ये ज़्यादा ही होगी ऑनलाइन के हिसाब से, तो हमने ज़्यादा नहीं रखी है, सिर्फ 1000 रुपये रखी है। और बाकी आपको जो हेल्प होगी वो यूट्यूब से भी मिलती रहेगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके चैनल के 100 के होने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो जल्द से जल्द इसके 100 के होंगे, क्योंकि ये चैनल बने हुए ना 5 साल होने वाले हैं। सन 2022 में नवंबर में ये चैनल बना था। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो जल्द से जल्द इसके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।